एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। नीति आयोग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने ये बैठक की है और अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आने वाले दिनों में नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले सीएम मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ आज दिल्ली में ये मंथन किया है, जिसमें हरियाणा की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ मुख्य सचिव संजीव कौशल, प्रधान सचिव वी उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और तमाम अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मौसम की वजह से हरियाणा के कई इलाके जलभराव से प्रताड़ित हैं। ऐसे में इन इलाकों में बिजली की समस्या से सरकार किस तरह निपट रही है, इस पर ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला ने पीटीसी न्यूज से आज खास बातचीत की है। बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत करेंगे। चौटाला साहब, अब कई जिलों में जो है जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, तो बिजली वहां पर किस तरह कितनी मुहैया करवाई जा रही है ताकि वो जो है जल भराव की स्थिति से वहां से निपटाया जा सके। और दूसरा सवाल ये भी है सर कि इस समय कंजप्शन जरूर कम होगी, लेकिन जो बरसातों के दिनों में कोयले की जो आवक है वो कम हो जाती है, तो क्या स्टॉक जो है इससे पहले ही पूरा कर लिया गया? देखिए, नेचुरल क्लाइमेट का कभी कोई आदमी उसे नहीं मुकाबला कर सकता, आप एक सीमा में कर सकते हैं। ऐसे देश में बरसात हुई है कि आप मध्य प्रदेश में देखें, आसाम में देखें और उसके बाद ये राजस्थान में देखें, वो इस तरीके की बरसात है कि जिसको कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। हमारे हरियाणा में शुक्र है कि इतना नहीं है, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को, सभी डीसी को हिदायत दे दी कि जहाँ जो चाहिए लोगों को तुरंत उनकी सहायता की जाए। और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे डीसी से लेके एडीसी और उसके बाद आपका डीआरओ, उसके बाद बीडीओ सब जो है अपने ड्यूटी पे लगे हैं, तहसीलदार सब इसमें मदद कर रहे हैं जहाँ जहाँ पानी भरा है। हमें भी ये हिदायत थी कि भाई आप तुरंत बिजली का सब जगह प्रबंध करें। जहाँ पानी ज़्यादा भर गया खेतों में वहाँ पंप आउट करने के लिए हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी है, डिस्ट्रिक्ट पे इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब अधिकारी लगे हैं। हरियाणा में इतनी कोई चैलेंजेबल स्थिति नहीं है, पर यह है कि फसल का ज़रा नुकसान होगा, जहाँ जो होगा वो रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद की बात है। पर ऐसी स्थिति नहीं है जो और स्टेटों में हुई है। तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हर जिले पे पूरी हिदायत है, काम पे लग रहे हैं। सर, कोयले की क्या स्थिति है? क्योंकि जो है कोयला इस समय जो आवाजाही बाधित हो जाती है, कोयले लाने में दिक्कतें आती है, तो पहले एक बार इस तरह बारिश के मौसम में स्थिति जो है बिगड़ गई थी, तो क्या अब बिल्कुल सही है? देखिए, कोयला हम पे पहले पर्याप्त मात्रा में है, वो बराबर आता रहता है। हमारे एक सिस्टम के हिसाब से हमें रैक्स आते रहते हैं, 10 दिन का कोयला हम पे रहता है। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी पावर भी कंजप्शन बहुत कम हो गया, पहले से 1/4 पे आ गया। खेतों में ट्यूबवेल्स नहीं चल रहे, इंडस्ट्री चल रही है और उसमें कोयले की हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना पहले हुई ना आज हुई, जब बहुत क्राइसिस थे तभी नहीं, बरसात होती रहे, पर हमें कोई नहीं समझते हम कोई इस तरीके की बात हो। कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक 6 मेडल जो है हिंदुस्तान की झोली में आ चुके हैं। क्या लगता है आपको कि हरियाणा का जो है परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? और पूरे अगर देश की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया जो है कितना बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा? देखिए, टोटल हमारे 213 खिलाड़ी गए हैं। 1-2 खिलाड़ी हमारे रह गए जो गोल्ड मेडल लेने वाले थे। नीरज चोपड़ा थे, उन्हें कंधे की चोट आ गई, जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में, तो वो इसमें भी लेके आ सकते थे। और इसके अलावा भी क्योंकि हरियाणा बहुत अच्छी टीम है, हम पहले जो ओलंपिक हुए उसमें अकेले हरियाणा ने 50% मेडल जीते। जब ओलंपिक में हम इतने ले सकते हैं तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले 1972 में जब इंडिया में हुए थे तो हमने 101 मेडल जीते थे, हम नंबर 2 थे कॉमनवेल्थ में। कभी हम नंबर 3 पे रहते हैं, कभी 4 पे रहते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि अब हम नंबर 1 और 2 पे रहेंगे। 213 टोटल खिलाड़ी है। शुक्रिया वहां से बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2017 में हरियाणा में नियुक्त 1259 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि इन शिक्षकों की जगह अब मेरिट में अगले 1259 योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इस मामले में याची पक्ष के वकील विक्रम शिवरान ने बताया कि हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर इन शिक्षकों को नोटिस देकर बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि
कट ऑफ डेट के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति, वरिष्ठता क्रम और वित्तीय लाभ दिया जाना है। कट ऑफ डेट के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करना सरकार का गलत फैसला था। विक्रम शिवरान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 2012 में 8,760 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 की थी। इस भर्ती में सिर्फ वही उम्मीदवार योग्य थे जिन्होंने अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2012 में ये परीक्षा करवाई ही नहीं। इस कारण कट ऑफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी। इस बीच हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2013 में ये परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई और इसी वजह से 2012 वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। अब पिछले हफ्ते ही 20 तारीख को कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था और आज इसकी डिटेल्ड जजमेंट सामने आई है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जेबीटी टीचर्स के 9870 की पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2012 में, तो उसमें जो कट ऑफ डेट रखी गई थी वो डेट रखी गई थी दिसंबर 2012। कुछ कैंडिडेट्स के पास जो एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती थी एचटेट की, वो उनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थी। उनका ये ग्राउंड था कि 2012 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एचटेट की एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, इस वजह से हम इस क्वालिफिकेशन को ले नहीं पाए। कुरुक्षेत्र में महिलाओं ने तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान खाप पंचायत की महिला शाखा ने तीज के पर्व की बधाई दी और साथ ही कैंसर के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस दौरान महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा कि देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दुर्भाग्य से हरियाणा में भी हर साल कैंसर रोगी दर्ज हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में दूध दही का खाना कैंसर मुक्त हरियाणा नाम से अभियान शुरू करने का फैसला लिया है ताकि लोगों को कैंसर की रोकथाम और जांच के बारे में जागरूक और शिक्षित किया जा सके। दूध दही का खाना कैंसर मुक्त हरियाणा। जी हां, अब हरियाणा को कैंसर मुक्त करने की मुहिम ठानी है ऐसी महिला ने जो कई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मानित हो चुकी हैं। संतोष दहिया सर्वखाप की महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं और महामहिम के हाथों से सम्मानित भी हो चुकी हैं। संतोष जी, दूध दही का खाना कैंसर मुक्त हरियाणा कैसे करेंगे? कैंसर मुक्त हरियाणा जड़ से खोखला साबित परिवार तबाह हो जाता है इस कैंसर मुक्त बीमारी से। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कैंसर को अगर महिलाओं ने सोच लिया कि हमने कैंसर से लोगों को बचाना है तो हम इस मुहिम में सफल अवश्य होंगे। इसका मुख्य कारण है, अगर बच्चा फास्ट फूड खाता है, महिला को पता होता है कि आपका बच्चा क्या खा रहा है। अगर पेस्टिसाइड से जो चीज़ें आ रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको कैसे धोना है, कैसे यूज़ करना है, एक महिला को ही पता होता है। हर 10 लोगों में से 7 लोगों की कैंसर से मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको इलाज नहीं मिलता। सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग खड़े रहते हैं वो बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता। जब नंबर आता है तब तक वो सेकंड से थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमारी महिलाएं, क्योंकि हज़ारों महिलाएं, कई हज़ार महिलाएं हमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हर महिला हर गली में, हर गाँव में, हर जगह पे जाएंगी, लोगों को अवेयर करेंगी। प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो सब कम से कम यूज़ करें। पैकेट बंद जो चीज़ें आती हैं कैंसर मुक्त के लिए ICMR की रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट कहती है कि हर 10वें व्यक्ति को कैंसर संभावित है। ऐसे में हमने ये मुहिम छेड़ी है कि इस हरियाणा को कैंसर मुक्त बनाना है। तो इसलिए यहाँ केवल दूध दही का हरियाणा, कैंसर दही का खाना और कैंसर मुक्त हरियाणा को बिल्कुल हम कैंसर मुक्त कर देंगे, क्योंकि खाने से ये बीमारी हो रही है। ये थी संतोष दहिया, काफी मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति के हाथों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इससे पहले तमाम इन्होंने ब्रिगेड थामी और जहां पर बात की जाए घूंघट प्रथा, यानी कि हरियाणा प्रदेश में घूंघट प्रथा को इन्होंने बंद करवाया। जो चुनाव के समय में बेलन मुसल जो प्रत्याशी जो शराब दी जाती थी घरों घरों में, वो प्रथा इन्होंने बंद कराई और एक मिशन लेकर चलनी है कि अब मेरा मिशन है रुकना नहीं, आगे ही बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की पहचान है दूध दही का खाना, कैंसर मुक्त हरियाणा। अवधित के साथ अशोक यादव, PTC न्यूज। एक और ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। कुछ और खबरें ब्रेक के बाद, आप बने रहिए।